कम लो लो सादिया। आप लोग हमारे हर कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आई होप सब मस्त होंगे। तो मैं और मेरा भाई दोनों बिल्कुल नहा धो के रेडी है, क्योंकि गाइस आज है 5 सितंबर और हैप्पी टीचर डे मेरे और मेरा पूरा दोस्त और मेरा पूरा फैमिली की तरफ से आप लोग को सबको हैप्पी टीचर डे। तो हम और दोनों भाई बिल्कुल चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। और कैसा, ये भी नहा धो के रेडी, हम भी तो चलते हैं गाइस प्रोग्राम में और वहाँ पे मिलते हैं जाके। हम लोग लगभग 230 रोड से बिल्कुल पैदल, हम और मेरा भाई दोनों चल रहे हैं पैदल, क्योंकि बाइक लेके आए नहीं। नज़दीक में ये 200-300 मीटर चलते हैं गाइस लोकेशन पे और मिलते हैं वहाँ पे। पहुँच चुके हैं गाइस हम अपना लोकेशन पर, देख सकते हो इतना ज़्यादा क्राउड है और इधर भी बिल्कुल ज़बरदस्त वाला सीन हो रहा है। तो बने रहिएगा अभी वीडियो के साथ में, जो भी अपडेट गाइस। यहाँ का माहौल चेक कर सकते हो, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला बेड है। बच्चों, आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एवं मैं उन सभी माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं एवं बधाई देता हूं कि आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई है कि शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एवं हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब हमीद सानी हम लोग के बीच उपस्थित हैं, एवं हमारे गांव के इमाम मौलाना परवेज हक, जो पूरे भारत में अपने आवाज से जाने जा रहे हैं। इनके सामने हम लोग बोलने का कोई कुछ भी नहीं, हम लोग इनके सामने में है बोलने में। बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेजों पर जाके इमाम साहब अच्छे लहजों में सबके दिल जीत लेते हैं। एवं बच्चों, मैं आप लोगों को शिक्षक दिवस के रूप में कुछ बातें बताना चाहता हूं, एवं बताने में मुझे अगर कोई गलती हो जाए तो बच्चों से भी अनुरोध है एवं सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध है। शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, आज के दिन शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राव ने के कहते हुए मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 40 साल एक शिक्षक के रूप में कार्य किए। उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उपराष्ट्रपति बना, भारत का उपराष्ट्रपति बना। उसके बाद फिर राष्ट्रपति बना, और जब राष्ट्रपति बना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राव ने, तब उसका मानना था, उसने लागू कर दिया कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाए, शिक्षक का सम्मान भी होना चाहिए। बच्चों से अनुरोध है कि शिक्षक का आदर करे, सम्मान करे। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने राष्ट्रपति की अध्यक्षता में उसने लागू कर दिया कि एक शिक्षक का आदर होना चाहिए। एवं 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राव का जन्म हुआ था। इसलिए उसने अपने जन्म के शुभ अवसर पर उसने भी सोचा कि मेरा जन्मदिन भी मन जाए और शिक्षक दिवस भी मना जाए। इसलिए क्योंकि 40 वर्ष उसने शिक्षक के रूप में कार्य किया, और वो एक ऐसा शिक्षक नहीं, बहुत ही बेहतरीन शिक्षक थे। जिस शिक्षक का शुरुआत, शिक्षक का रूप दिलाने वाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ही बताया कि शिक्षक का आदर कैसे किया जाता है, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का सम्मान क्यों किया जाता है। इसलिए बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने बताया था कि बच्चों, अपने उत्साह और उमंग को कभी खोना नहीं। तुम जो चाहोगे तुम वो प्राप्त कर लोगे। तुम जिस सांचों में ढलोगे उसमें उग जाओगे।
इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था कि शिक्षक ही सबसे बड़ा महत्व है। अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट अपने मां बाप भी खड़ा रहे और शिक्षक भी खड़ा रहे तो सबसे पहले आदर सम्मान शिक्षक का करने का हुक्म दिया गया है। शिक्षक ये जरूर नहीं है कि हिंदी जो पढ़ाता वही शिक्षक हो गया, जो उर्दू पढ़ा रहे हैं वो भी शिक्षक है, जो इल्म हासिल करवा रहा है चाहे वो लाठी का रहे या गीत का रहे या संगीत का रहे या अन्य कला का भी रहे, वो शिक्षक होता है। कोई जरूरत नहीं कि इंग्लिश पढ़ा रहा वही शिक्षक है, जो भाषण दे रहा वही शिक्षक है। शिक्षक का मर्तबा कोई चीज अगर कला सिखा रहा है तो उसके लिए वही शिक्षक है। इसलिए शिक्षक का आदर ही करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, तुम्हारा फर्ज है। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने कर्म के साथ पढ़ें एवं अपने होशियारी से, अपने आवाज से, अपने इल्म से सबको बताएं कि शिक्षक दिवस क्या होता है एवं हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। शिक्षक दिवस विश्वास के लिए मनाया जाता है। शिक्षक का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अपने अपने बच्चों से बच्चे शिक्षक को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यह जरूरी नहीं कि इसी वक्त आदर और सम्मान करें। आदर और सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। गली में भी घूम रहे हैं तो अपने शिक्षक को सलाम, नमस्कार, प्रणाम करना चाहिए एवं उसका आदर सम्मान करना चाहिए। जहां शिक्षक खड़ा हो जाए वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। यह शिक्षक का कर्तव्य है। एवं जहां भी शिक्षक कुछ बोल रहे हैं, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो वो शिक्षक का आदर सम्मान करें, उस बात पर टोकारा ना दे। मारते मारते थक जाएंगे लेकिन याद नहीं होता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, थोड़ी दिन के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन वही इंसान, वही बच्चा जो अपने शिक्षक का सम्मान करेगा वो कभी नहीं भूलेगा। इसलिए सबसे बड़ा सम्मान है शिक्षक का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। इसलिए बच्चों से अनुरोध है, मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं भी अपने शिक्षक का आदर और सम्मान करता हूं। जहां भी मेरे शिक्षक मिलते हैं मैं उसे झुककर प्रणाम और उनका पैर छूता हूं, उसका हाथ चूमता हूं, क्योंकि वही शिक्षक के वजह से हम आज इतना बड़ा हुए हैं और आज मेरे वजह से तुम लोग आगे बढ़ोगे। या कोई भी शिक्षक है, चाहे इमाम साहब रहे या हमारे अब्बा रहे, ये भी उर्दू पढ़ाते हैं, या अन्य शिक्षक जितने भी हिंदुस्तान में शिक्षक हैं, चाहे वो संगीत का शिक्षक है या कोई भी शिक्षक, कोई चीज का भी शिक्षक है, तो उसका आदर व सम्मान तुम्हारा कर्तव्य और फर्ज भी दोनों है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के बीच दो चार शेरी मानना चाहता हूं। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। बच्चों, अपने दिल के अंदर विश्वास रखो कि हम एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे, एक ना एक दिन हम जरूर कुछ ना कुछ हासिल प्राप्त करेंगे। इंसान पढ़ता है तो कुछ कामयाबी के लिए ही पढ़ता है, कुछ इल्म के लिए ही पढ़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि घूमने में हम लोग नौकरी ही प्राप्त कर लेंगे। कोई इंसान, कोई स्टूडेंट ये चीज लेके हम लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ता है कि हम लोग पढ़ के नौकरी ही प्राप्त करेंगे। नौकरी सबसे बड़ा पढ़ाई नहीं है, सबसे बड़ा पढ़ाई है हम लोग का इल्म। और अगर इंसान के अंदर या सभी बच्चों के अंदर इल्म प्राप्त हो जाएगा तो कामयाबी हर कदम, तुम्हें कामयाबी चूमेगी हर कदम। इसलिए बच्चों से अनुरोध है, कभी भी अपने आशा और निराश के साथ ना पढ़ें कि वो पढ़ लिया तो क्या हम लोग करेंगे, वो पढ़ लिया तो हम क्या, वो क्या कर लिया है, ये चीज ना देखें। एवं सभी बच्चों से अनुरोध है कि मन लगा करके पढ़ें और अपने पिता, शिक्षक, चाहे कोई भी शिक्षक रहे, सभी शिक्षक का आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य और फर्ज दोनों है। से शिकवा मुकद्दर आजमाए जा, न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाए जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाए जा।
मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाए जा। मैं जनाब मास्टर सलाहुद्दीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, और जनाब सेक्रेटरी साहब जो मंच पर उपस्थित हैं, इन लोगों ने मुझे आज मौका फराहम किया, मौका दिया कि आज मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़ पुश्ताई की जसारत हासिल करूं। इनकी मोहब्बतों को मेरा सलाम है कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया। जितने बच्चे बैठे हैं सब तालिबे इल्म हैं, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे मदरसे का तालिबे इल्म हो, सब बहरे कैफ तालिबे इल्म है। दो चार बात मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि बच्चे भी मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स, जितने लोग उनके माँ बाप लोग, वो लोग भी आए हुए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे, तमाम बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर इंसान का पहचान किसी चीज से होता है तो उसके इल्म से होता है ना। आज आपके सामने स्कूल भी है, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज से 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले तालीम का ये निसाब नहीं था। मैं जब आया घूमने में तो ऐसा माहौल बना हुआ नहीं था। कुछ लोग जो है तो ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन आज देखिए इल्म आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक वो भी वक्त था कि जहां पे बच्चे, बहुत कम ऐसे बच्चे पाए जाते थे जो 10 क्लास पास थे, लेकिन आज आपके सामने अगर आप देखें तो बहुत से बच्चे बच्चियां आपके सामने बोर्ड पास हुए हैं। कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई बीए में पढ़ रहा है ना। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मास्टर सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि ये मत सोचो कि पढ़ करके नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिली, है ना। इंसान जरूरी नहीं है कि वो नौकरी के ही लिए पढ़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो कामयाब हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि पढ़ेंगे तो नौकरी ही करेंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि इंसान को सोच हमेशा बुलंद रखना चाहिए, है ना। नीचे का सोचोगे तो नीचे चले जाओगे और ऊपर का सोचोगे तो ऊपर चले जाओगे। आपके सामने एक मिसाल है। लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है। ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वाला अगर गरीब का बच्चा भी हो, अगर उसके अंदर हौसला और जज्बा हो तो वो कामयाब हो सकता है। एक वक्त आता है कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। और अमीर का बच्चा भी हो, अगर उसके अंदर हौसला और जज्बा ना हो तो वो पढ़ नहीं सकता है। लाठी डंडा खत्म हो गया कि जिसके आवाज से पूरा इलाका कांपता था। एक कलम अगर पढ़ा लिखा चला दिया तो तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। इसलिए इल्म बहुत जरूरी। आका ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है। तुम इल्म हासिल करो, तुम पूरी दुनिया में चमकते हुए नजर आओगे। और आखिरी बात, आखिरी जुमला, जितने बच्चे पढ़ते हैं अपने उस्ताद की इज्जत करें, ताजीम करें। इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इल्म सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है, इल्म सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है, इल्म अदब करने से आता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। जब उनके उस्ताद के मोहल्ले का एक कुत्ता भी पार होता था तो उसकी भी इज्जत करते थे, उसकी भी इज्जत करते। किताबों में आता है कि इमाम मकाम होता है तो आपसे गुजारिश है कि पढ़ें लिखें, इल्म हासिल करें, अच्छा इंसान बने और अपने अंदर अदब, तहजीबो तमद्दुन पैदा करें। अगर उस्ताद आपके बगल से जा रहे हैं, उस्ताद खड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जाके बैठ जाएं। अदब है ये अदब है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इल्म उसी को आता है जिसके अंदर अदब होता है। इबलीस के अंदर बहुत अदब था, इबलीस के अंदर बहुत इल्म था, बहुत पढ़ा लिखा था। इबलीस फरिश्तों को पढ़ाता था। जन्नत में अल्लाह ने एक झूला लगाया था, उसमें बैठता था, इधर से जाता था, सबक पढ़ाते हुए उधर सुनते हुए आता था। लेकिन इल्म तो उसके अंदर था, लेकिन अदब
नहीं था। जब इल्म था, अदब नहीं था, तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल करके जहन्नम में फेंक दिया। तो उस्ताद की ताजीम करें, अदब करें और अपने माँ बाप के साथ भी अदब करें, उसने सुलूक करें। गुजारिश है आप लोगों से, पढ़ें लिखें, कामयाब बने। अल्लाह आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इल्म दीन इल्म दुनिया से अल्लाह माला माल फरमाए। का हुनर सिखाया जिसने, बड़ों छोटों के बीच जिसे अदब से बैठने बोलने के लिए सिखाया उसने, उन शिक्षकों में सबसे पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये सब के बारे में कुछ मैं भाषण देना चाहती हूँ। अगर बोलने में किसी तरह के कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। समाज को सही दिशा देने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वह देश की भावी नागरिक अर्थात बच्चों को संवारने के साथ साथ उसे शिक्षित भी करता है। इसलिए शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों को मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का दिन ही शिक्षक दिवस कहलाता है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे संस्कृत दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उनका शिक्षा क्षेत्र में संबंध था। 1962 से 1967 में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 का आज दिनांक है। शिक्षक दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि शिक्षक को अदब एहतराम से हम इज्जत सम्मान करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक हमारे लिए माता समान पिता समान सब होते हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे जीवन को संवारने बसारने एवं बहुत कार्य करने में काम आते हैं। क्योंकि एक बचपन से लेकर आज तक जितने भी मतलब शुरू से लेकर अब तक जितने भी हम लोग शिक्षक के पास पढ़े होते हैं, इसी शिक्षक की भूमिका होती है कि छोटे से लेकर बड़े तक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है पढ़ाने में। जो शुरू से लेकर हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ओ से लेकर क ख तक भी पढ़ा देते हैं शुरू से। कहना चाहती हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आप सभी जैसे जानते हैं, भारत समाज में शिक्षक एक बहुत आदरणीय व्यक्ति होते हैं। वे हमारे देश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महान शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्मदिन है। वे भारत के राष्ट्रपति और एक अच्छे नेता और एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। यह दिवस सभी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। शिक्षक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हम सभी को अपने शिक्षकों का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भविष्य उजागर बनाते हैं और हम सबको अच्छे मनुष्य बनने में मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल केक आ चुका है और माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त वाला हो रहा है। तो अब ये केक को काटा जाएगा क्योंकि केक भी आ गया। माहौल बिल्कुल जबरदस्त। केक में मत पड़ने दो भाई, केक में बचा के, ठीक है, केक पे मत पड़ने दो। जबरदस्त वाला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिखा लेते नहीं इधर अभी क्या ज्यादा हो
कमेटी का है ना सब पूरा मतलब टीम का गिफ्ट है। सब अभिवादन के लिए खड़े हो जाओ और सब खड़े हो जाओ। हेलो हो जाए और दूस में रहें और सभी अपने अपने चलो रूप में हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोग सम्मानित रूप में नहीं मना रहे हैं, हम लोग इसको क्या करें, बेइज्जती रूप में मना रहे हैं, बेहुरमती बेइज्जती के रूप में मना रहे हैं। इसको बेइज्जती ना करें, एक टीचर का बेइज्जती ना करें, इज्जत से और एहतराम से आए। सभी बच्चों से अनुरोध है हल्ला ना करें एवं जब गिफ्ट दे तब सब ताली मारें। आप सभी से अनुरोध है कि वो बैठ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि पहले बैठो, पहले बैठ जाओ, पहले लो हम नगवे वाला खिला दिए लो। बाप रे बाप उतना कह नहीं, सबको कम लेना चाहिए। कम लो लो सादिया लो हेलो हेलो गिफ्ट लाओ जल्दी पहले, इसमें आईफोन नहीं दे रहा है। आईफोन ये आईफोन लेके आ रहा है सर। धीरे धीरे हल्ला नहीं करो। रुको आईफोन दिया सर, इसका केक थोड़ा ज्यादा खिलाओ। रुको हल्ला नहीं करो, धीरे सबका होगा। बाबू बैठो बैठो। अरे काहे खड़ा तुम, तोड़ देगा सब यहाँ तुम काहे। चलो बैठो, पीछे बैठो चलो। अरे सबको एक एक करके आओ, सबका होगा। अरे काम उठा रहे। अरे एक एक करके काम आ रहे हैं। हम किसी को नहीं खिला पा रहे हैं, कम करके आओ।
ऐसा माहौल मत करो यार। अरे रुको, धीरे धीरे होगा। अरे दोस्तों हो गया बिल्कुल प्रोग्राम, बिल्कुल यहाँ पे झकास। तो चलते हैं मास्टर साहब। थैंक यू, आपके बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग हमारे हर कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हो रहे हैं। आपको बहुत भूमि किंग बॉयज के चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे तब्जुल भाई ओ भाई भी बहुत उत्साह में है। जबरदस्त वाला यहाँ पे सीन हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग को प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो गया। तो चलते हैं इस दूसरा प्रोग्राम के पास, क्योंकि वहाँ पे भी ज़बरदस्त होने वाला। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।